सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन के पास जाऊंगी, और क्योंकि बहुत ही क्लोजली वॉच भी करते हैं बीएसपी को, मायावती पर खास नजर भी रहती है क्या रणनीति। तो ऐसे में राजीव, जो कल बड़ी खबर आई, भतीजे आकाश आनंद को ही हटा दिया, मुक्त कर दिया नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से, उत्तराधिकारी पद पर जब तक वो पूर्ण परिपक्व नहीं होते तब तक उत्तराधिकारी पद से वो मुक्त रहेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं पीछे की इनसाइड स्टोरी? मतलब इस बार ऐसा लग रहा है राजीव, मायावती शाम देखिए पूजा, जब ये 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हुआ तो जो टिकटों का बंटवारा हुआ और पहले 2 चरणों का जो चुनाव हुआ उसमें मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स दिए जिसने इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन का जो गणित था वो उलट पुलट कर दिया। खास करके अगर आप सहारनपुर सीट देखें, माजिद अली को उन्होंने उतार कर इमरान मसूद का और बीजेपी कैंडिडेट का सारा समीकरण खराब कर दिया। अगर आप मेरठ सीट पर देखें तो देवव्रत त्यागी को मैदान में उतार कर सीरियल के भगवान श्री राम की सारे समीकरणों को उलट पुलट कर दिया। अब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि इन लोगों का क्या हुआ और कैसे हुआ और मायावती के कैंडिडेट्स की किस वजह से इन 2 पहले के चरणों में। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुत सारी सीटों पर उनके कैंडिडेट्स की वजह से नगीना का, बिजनौर का, तमाम सीटों का आकलन कर पाना मुश्किल हो गया। और उसके बाद जो नाटकीय घटनाक्रम बीएसपी में देखने को आया है, देखिए धनंजय सिंह को टिकट दिया जाना और काटा जाना, उसकी चर्चा देश भर में हुई, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि उनको जितना अचरज हुआ होगा उससे 100 गुना 1000 गुना आकाश आनंद को खुद ही अचरज हुआ होगा। जब आप उनके ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए उनके ट्विटर अकाउंट पर, तो वो कैसे ट्वीट करते जा रहे थे। और जब मायावती ने कल शाम को ट्वीट किया कि उनको उत्तराधिकारी पद से भी हटाया जाता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी, उसके बाद से आकाश आनंद ने, अभी तक मैंने कुछ देर पहले देखा था, कोई ट्वीट नहीं किया। तो जब आकाश आनंद को मायावती नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा सकती हैं और जब अपने उत्तराधिकारी 4 महीने पहले उनको उत्तराधिकारी बनाया हटा सकती हैं, तो ये बीएसपी के कैंडिडेट्स की क्या महत्व रह जाता है। और अगले चरणों के जो भी बीएसपी के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि उनका टिकट कब तक है और कब तक रहेगा। 14 उम्मीदवारों को मायावती ने बदला है और जिस तरीके का टिकट का बदलाव हुआ है उससे निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो जिन चरणों में 5वें, 6ठे, 7वें चरण में बीएसपी का जो जनाधार है, बीएसपी की जो मजबूती इन चरणों में ज्यादा है और उन्हीं चरणों के जो कैंडिडेट्स है उनको अब बदला जा रहा है। और ऐसा बदला जा रहा है, मैं आपको समीकरण के हिसाब से अगर बताऊं, जौनपुर में देखिए जातिगत समीकरण को और जो धार्मिक समीकरण, यही 2 धर्म और जाति का समीकरण ही चलता है। वो 400 सीट, वो विश्व में डंका, वो तीसरी अर्थव्यवस्था, वो सबको घर, सबको विकास, सबका साथ, ये सब कहने के लिए। और या इधर भी जातिगत जनगणना की बात जो कही जा रही है, एक्सरे करने की बात कही जा रही है, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता लाने की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, ये सब एक तरफ है। जातिगत समीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण, यही उत्तर प्रदेश में ज्यादातर और देश के ज्यादातर हिस्सों में यही काम करता है। तो जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर आप देखेंगी तो जौनपुर की सीट कृपाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धनंजय सिंह के मैदान में रहने से या उनकी पत्नी के मैदान में रहने से उनके लिए काफी मुश्किलात खड़े होते। तो और ये निश्चित तौर पर जौनपुर की सीट से टिकट बदलने के बाद अब इंडिया गठबंधन पर वो दबाव बना है। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन पर जौनपुर की सीट के लिए मायावती ने अपने टिकट में बदलाव कर आसानी की है। दूसरी बात, शायद ये पहली बार होगा मेरे देखने में कि जब नामांकन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन बीत जाने के बाद बीएसपी ने 2 जगहों की टिकट के बदलने की बात की। यानी जब तक आपको पर्चा दाखिल करना, उसके बाद पार्टी ने ऐलान किया कि अधिकृत प्रत्याशी यहाँ के बदल दिए गए, अब ये होंगे। और उन दोनों को रात में 1 बजे सूचित किया गया कि अब आपको चुनाव लड़ना है। लौकुश पटेल को बस्ती से और श्याम सिंह यादव को
जौनपुर से रात को 1 बजे फोन गया कि कल आप पर्चा दाखिल कीजिए, पुराने कैंडिडेट का पर्चा, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे। और हुआ ये कि वहां से धनंजय सिंह को हटा के श्याम सिंह यादव को दिया गया, तो अब दबाव इंडिया गठबंधन पर जौनपुर में ज्यादा हो गया। ठीक इसी तरह से बस्ती से हरीश द्विवेदी जो कि ब्राह्मण है, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। बीएसपी ने, मायावती ने वहां दयाशंकर मिश्र को दे दिया था और वो ब्राह्मण गठजोड़, दलित ब्राह्मण गठजोड़ वहां पे काम करता दिखा जब मैदान पर उन्होंने तेजी से अपना काम शुरू किया। जैसे धनंजय सिंह ने तेजी से शुरू किया, केंद्रीय कार्यालय बनाया, तमाम होर्डिंग पोस्टर बहन जी के अपने लगा दिए। उसके बाद लगा कि ये कृपा शंकर सिंह के लिए दिक्कत होगी, टिकट बदल गया। ऐसे ही बस्ती में हरीश द्विवेदी के लिए दिक्कत होगी तो दयाशंकर मिश्रा का टिकट बदल गया और लोकेश पटेल को दिया गया, जो कि इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के जाति से आते हैं, उन्हीं के दूर के रिश्तेदार भी हैं, एक पूर्व विधायक के बेटे भी हैं। तो ये जो, और आकाश आनंद जो है उनके खुद के भतीजे हैं, और सीतापुर की जनसभा में उन्होंने जो बातें कही थी, विरोधी दल या विपक्ष के नेता ऐसी ही बातें करते हैं जब चुनाव का मौका आता है। लेकिन एक आचार संहिता का FIR होने के बाद मायावती ने उन्हें घर बैठा दिया और उसके बाद उनकी सारी रैलियां कैंसिल कर दी और फिर उनको पद से भी हटा दिया। तो रोज आप देख रही हैं सत्ता पक्ष की तरफ से गाड़ देंगे, मिटा देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, जमीन में कर देंगे, गर्मी शांत कर देंगे, ऐसे बयान रोज आ रहे हैं। लेकिन आचार संहिता, सरकार, लश्कर तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, सरकार जिसकी है उस पर कहाँ FIR होनी है। लेकिन एक FIR आकाश आनंद पर हुई और मायावती ने उनको न सिर्फ रुखसत कर दिया अपने उत्तराधिकार से, बल्कि सब कुछ कर दिया। 14 उम्मीदवारों का टिकट उन्होंने बदला है और मेरी जानकारी में अभी और भी टिकट बदले जाएंगे। अब ये टिकट बदल रही है या बदलवाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल।